नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः और इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक कुफलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देहु प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह किमि छेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद्र तजी जाई। हे प्रभु, आप करुणा में और परम ज्ञानी हैं। कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पति प्रेम में विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम्हें पितु ससुर सरिसितकारी, उतरु देई फिरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममय विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी से कहती हैं, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान ही मेरा हित चाहने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भई हूँ, बिल्कुल न मानो तात। आरज सुत पद कमल बिनु, वारिद जहाँ लगी नाथ। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र अर्थात मेरे स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक के नाते हैं सब मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में ढीठा, नृप मणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितुगृह मोरे, पिए विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिताजी का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चवक्कई कौशल राउ, भुवन चारिदस प्रगट प्रभाव। आगे होई जही सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका सम्मान करते हैं, जिनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ससुर एता दूत अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु सम सासु। बिना रघुपति पद पदम परागा, मोहि केहू सपने हो सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के रज के बिना मुझे सौपन में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ वन भूमि पहारा, करी केहरी सरित अपारा। कोल की रात कुरंग विहंगा, मोहे सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब और नदियां, कोल, भील, कराल, हिरण और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरी हुती, विनय कर भी परिपाए। मोर सोचु जनी करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि ये मेरा कुछ भी सोच ना करें और वन में ही मैं स्वभाव से ही सुखी रहूंगी। ग्राम प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाता। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करिय जन भूरे। वीरों में अग्रगम्य और धनुष और बाणों से भरे तरकट धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न तो रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, न मेरे मन में ही कोई दुख है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुने सुमंत्र सिय शीतल वाणी, भयम विकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अत्य कुलाना।
सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर हो जाते हैं। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों को कुछ सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए और कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हित की नहीं, उचित उत्तर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथाचित उत्तर देते रहे। मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिर नाई, फिरे बने के जिमे मोर गवाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। काम की गति बहुत ही कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र जी इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन अर्थात पूंजी गंवा कर लौट चलते हैं। रतु हाकेट है राम तन, हेरी हेरी हे नाई। देख निषाद विषाद बस, धुनई शीस पछताई। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर अर्थात छाती पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल्प पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जिहि कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरिते आप तज आए। जिनके वियोग में पशु भी इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता पिता किस प्रकार जीते। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मागी नाव न केवटु आना, कही तुम्हार मर्मु न जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करने मोरी कछु आही। श्री राम ने केवट के नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। तरनियु मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पर ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह भी जाती रहेगी। एहि प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानो कुछ अरो कबारू। जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं, मोहि पदम पदम पखारन कहूं। मैं तो इस नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण पखारने के लिए अर्थात चरण कमलों को धोने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव ने नाथ उतराई चहूं। मोहि राम राउरी आन दशरथ, सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहूं लखन पै, जब लगी न पाए पखारहीं। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारहूं उतारहीं। हे नाथ, मैं चरण कमलों को धोकर आप लोगों को नाव में चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं आपके पैरों को न पखार लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विह से करुणाएं चतई। जानकी लखन तन, केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जही तव नाव न जाई। बेगे आनु जल पाए बखारू, होत विलंबु उतराही पारू।
कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले कि हे भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, फिर पार करवा दे, हमें पार उतार दो। जासु नाम सुमृत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जे ही जगु किए तिह पगों ते थोड़ा। एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर से पार हो जाता है, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया, 2 ही पग में त्रिलोकी के नाथ ने नाप लिया, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पदनख निर्खि दयो सरि हर्षि, सुनी प्रभु वचन मोहि मति करसी, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वो हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में पानी भरकर ले आए। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरने सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाहि। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगे। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलुपान करी, आपु सहित परिवार, पित्तर पारु करी, प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वार अपने पितरों को भवसागर से पार कराकर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतारी ठाड़ी भय सोसरी रेता, सिय राम गुहु लखन समेता, केवट उतारी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत अर्थात बालू पर खड़े हो गए और तब केवट ने उतरकर दंडवत प्रणाम की। उसका दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया तो है ही नहीं। पिय ही किसी जान निहारी, मनि मुद्री मन मुदित उतारी, कहे कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे कुलाई। पिता के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे हुए मन से अपने रतन जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी और कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजू मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र तावा, बहुत काल मैं कीने मजूरी, आज दीन विधि बनी भरी भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसादो मैं सिर धरी लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ भी देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवटु लेई, विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल बरु देई। प्रभु श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी ने बहुत आग्रह किया, बहुत यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। वह करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब
अब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायो माथा, सिय सुरसरी कहो कर जोरी, मातु मनोरथ पूर्व उबी मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी, सुनी सिय विनय प्रेम रस सानी, भय माता भय तब विमल बारी बन वानी। जिस समय पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौट कर और तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस से भरी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, सुनो रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही, लोकप हो ही विलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोड़े। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी जी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे मालूम नहीं है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़कर तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम्हें जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीनी बढ़ाई, तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होन हित निज बाकीसा। तुमने जो मुझसे बड़ी विनती सुनाई है, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी सफल वाणी होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद ही दूंगी। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान भेजते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो भान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरौ कोटि अपराध। राम लखन से अजान की सदा करो कल्याण, श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा हो धरुसार, कहूँ दंडवत प्रभु शने, विनय करूँ कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।